जेल गए थे अपने कुकर्मों के कारण। 2005 में कोई ऐसा अमीर नहीं था जो लूटने के लिए मजबूर नहीं था, और कोई ऐसा गरीब नहीं था जिसके घर में अपराधी घुस करके उसके अनाज को खा जाते थे। उस गांव की इज्जत हमेशा खतरे में रहती थी और वह बेचारा गरीब रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरजेडी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को पूरी तरीके से झुठलाते हुए ये कह दिया कि आखिरकार आरजेडी किस रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही है। संपूर्ण क्रांति दिवस पर जो रिपोर्ट कार्ड आरजेडी की तरफ से पब्लिश किया गया है उसका कोई आधार नहीं है। साथ ही साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल को गिनवाते हुए लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से तौल कर रख दिया और ये कहा कि अगर आरजेडी को रिपोर्ट कार्ड जारी करना ही है तो वो इस बात का रिपोर्ट कार्ड जारी करे कि आखिरकार आरजेडी अब परिवारवाद खत्म करेगी, परिवारवाद से ऊपर उठेगी। इतना ही नहीं, संजय जायसवाल ने आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेटे में लिया और ये कहा कि जिस पार्टी ने परिवारवाद से ऊपर उठना जाना ही नहीं, जिस परिवार ने पूरे देश भर को कैप्चर करके इमरजेंसी लागू करवा दिया, उसी परिवार को, उसी पार्टी को आरजेडी बगल में बिठाने का काम करती है। तो आखिरकार किस मुंह से आरजेडी के तरफ से सत्ताधारी पक्ष पर हमला किया जाता है, रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाता है? क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल रिपोर्ट कार्ड के मुद्दे को लेकर? किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल को लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल से तौल कर रख दिया? कांग्रेस को लेकर क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई है? छोड़े जाते उनकी पूरी बातों के साथ। आप संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन अपने बगल में बैठाते हैं और जिस राजनीति की धारा से आपके पिताजी निकले थे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का मान मिले, उस धारा को छोड़ करके आपके पिताजी भी वह धारा भूल गए और केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। वह जेल गए थे अपने कुकर्मों के कारण और उनको जेल भिजवाया भी कांग्रेस की सरकार। आप किस स्तर पर हैं? हम लोग यह इतना ही नहीं, आज कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो कानून व्यवस्था जो आज से कुछ वर्षों पहले थी उसको भी आपको याद करने की जरूरत है। 2005 में कोई ऐसा अमीर नहीं था जो लूटने के लिए मजबूर नहीं था, और कोई ऐसा गरीब नहीं था जिसके घर में अपराधी घुस करके उसके अनाज को खा जाते थे। उसके घर में अगर कोई पशु है, मुर्गी है, बकरी है, तो उसको भी खा जाते थे। महिलाओं की इज्जत हमेशा खतरे में रहती थी और वह बेचारा गरीब रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। आज उससे बाहर निकाल करके माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर व्यक्ति को पक्के का मकान दिया है, हर घर को उज्ज्वला योजना दिया है, हर घर की महिलाओं को शौचालय देने का काम किया है, हर घर के बच्चों को बिहार सरकार मुफ्त शिक्षा देने का काम कर रही है, उनको लगातार किताबों से लेकर ड्रेस देने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे समय में बच्चियों को 54,000 करोड़ रुपए देने का काम भारत सरकार ने किया है, जिससे कि हमारी बेटियां और तरक्की कर सकें, उनको और सुविधाएं मिल सकें। कृपया कर हमारी मिड डे मील स्कीम, हमारी कन्या स्कीम, जितने भी कन्या की भलाई की स्कीम है वो देखें। और आपके राज्य में अगर केवल मैं बात करूं अपराध की, तो नालंदा जिले में 4 नरसंहार होकर 16 व्यक्तियों की हत्या हुई थी। अरवल जिले में 14 नरसंहार होकर 175 लोगों की हत्या हुई थी। औरंगाबाद जिले में 5 नरसंहार होकर 51 लोगों की हत्या हुई थी। पटना में 2 नरसंहार होकर 16 लोगों की हत्या हुई थी। केवल 90 से 2000 के आपके शासनकाल में 118 नरसंहार हुए थे और 812 लोगों की हत्या हुई थी, और इसमें न जाने कितने बच्चे और महिलाएं भी थी जो इस सांप्रदायिकता के कारण और इस आपके रणनीति के कारण मारे गए थे। इसीलिए कृपया कर आप अपना चरित्र बदलें,
आप रिपोर्ट कार्ड में यह लिखते कि अब हम परिवारवाद से जेपी के संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन हम परिवारवाद छोड़ते हैं और हम अपना एक नए व्यक्ति को बनाएंगे। और आज भी इतने भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबने के बाद, सजा पाने के बाद भी आज भी अगर आपके पार्टी से कोई खबर छप के आती है तो वही आती है कि यह टिकट पर इतनी राशि में बेचा गया, वह टिकट इतनी राशि में बेचा गया। इतने सारे कुकर्मों के बाद भी अगर कोई दल जो कि तथाकथित संपूर्ण क्रांति आंदोलन के निकले हुए युवा के द्वारा बनाया हुआ है, अगर यही रहेगा तो यह बहुत दुखद स्थिति है। हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कानून व्यवस्था पर भी ध्यान लगातार देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक समस्तीपुर में जो घटना घटी है वह पूरे समाज के लिए बहुत दुखदाई है। समाज का यह एक तरह से पूरे समाज पर यह धब्बा है। 5 परिवार के 5 सदस्यों की जो आत्महत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक दल नहीं है, हम राजनीति के साथ सामाजिक संगठन भी हैं। और आप सब कार्यकर्ताओं ने पूरे कोरोना काल में इस बात को जमीन पर उतार करके दिखाया है। मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध होगा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, आज बिना गारंटी के मुद्रा योजना मिल सकती है। PMEGP योजना जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसके तहत 25 लाख रुपए मिल सकते हैं। आप सब इन योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ें और आम जनता को इनको बताने की जरूरत है, जिससे कि किसी का परिवार फिर से 3 लाख रुपए के बदले 18 लाख रुपए के कर्जा की बलि नहीं चढ़े। यह देखना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का अपने नगर में, अपने पंचायत में दायित्व भी है।